नमस्ते दोस्तों, दीपटेक चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको डिजाइन कैसे बनाते हैं। रुकिए, डिजाइन कैसे बनाते हैं, फिर ट्रांजिशंस और दो एक एनिमेशन सिखाया था। तो ठीक है, नए लोगों के लिए अभी डिजाइन से शुरू करते हैं। ये देखिए, हम जो भी डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, हमने जो भी डिजाइन सिलेक्ट किया यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं। इसे नीचे की तरफ ये कीजिए, ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है, ये नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, इसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, बाकी सब आप कोई भी डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने अप्लाई किया था कुछ ट्रांजिशंस अप्लाई किया था। ये देखिए, ठीक है, पेन, फेरिस व्हील, कन्वेयर, रोटेट, यहाँ पे जो जो आपका वो ट्रांजिशंस है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप कोई भी ट्रांजिशंस यहाँ पे डाल सकते हैं, ये देखिए, हनीकम्ब, ठीक है, इस तरह का ट्रांजिशन हो गया ये। तो ये ट्रांजिशंस है। तो ट्रांजिशंस के बाद हमने किया था एनिमेशंस अप्लाई किया था। एनिमेशंस अप्लाई करने के पहले हम जिस पे एनिमेट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बाउंस। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, देखिए हाईलाइट हुआ है ऊपर, देखिए क्या हाईलाइट हुआ है, बाउंस। तो यहाँ पे बाउंस एनिमेशन है। ठीक है, हम चाहे तो बदल सकते हैं। अभी देखिए, ये देखिए स्प्लिट हो गया। फिर अभी अगला एनिमेशन देते हैं इसमें, इस गुड़िया में। ठीक है, फ्लोटिन अभी है, ये देखिए हाईलाइट हो गया है फ्लोटिन। अभी देखते हैं, ये देखिए फ्लोटिन हो गया है। अभी देखते हैं इस गुड़िया में देते हैं इसमें वाइप, ये देखिए वाइप हो गया, इसमें हाईलाइट हो गया है। ऊपर देखते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, मतलब वो एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, अभी हम इसमें इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में अभी तक एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ है, इसमें एनिमेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एपियर नहीं, ये देखिए ऐड एनिमेशन में जाइए। यहाँ पे आपका तो एनिमेशन तो है ही आपके सामने, नहीं तो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इतने सारे एनिमेशन है। डायमंड पे क्लिक किया, जहां पे सिलेक्ट किया हो वहां पे डायमंड इफेक्ट हो जाएगा। रुकिए, सिलेक्ट हुआ नहीं, पता नहीं, अभी सिलेक्ट किया है नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखे में जहां लिखा हुआ है वहां सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एम्फेसिस इफेक्ट्स, लाइन कलर, ठीक है, नहीं तो फॉन्ट कलर, नहीं तो ब्रश कलर, ये सब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आ गया कलर। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी जो अप्लाई किया था वो अप्लाई हुआ है या नहीं। ये देखिए, मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आया हमारा एड एनिमेशन, मोर एनिमेशन पाथ्स। यहाँ पे आप जो पाथ है उसे आप सेट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद एड एनिमेशन, मोर एनिमेशन पाथ्स, ये देखिए हम स्क्वायर दिया, इसको स्क्वायर शेप में एनिमेशन हो गया है। पेंटागन दिया, पेंटागन शेप में इसे एनिमेशन हो चुका है। हार्ट शेप में एनिमेशन हो चुका है। क्रेसेंट मून, इसके हिसाब से एनिमेशन हो चुका है। नहीं तो इक्वल ट्रायंगल, इसके हिसाब से एनिमेशन हो चुका है। ठीक है, आर्क लैप, बाउंस लैप, आप जो देना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए सेट करने के लिए ओके देना है। ओके देने के बाद वो एनिमेशन सेट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, रुकिए,
पहले जो अप्लाई किया था वो तो आएगा ही ना। फिर ये देखिए अभी आ गया बाउंस, देखिए ठीक है। तो अगला है स्लाइड शो। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से शुरू हो रहा है, ठीक है। बिगिनिंग से स्लाइड शो शुरू हो गया है, ठीक है। अगला है फ्रॉम करंट स्लाइड, इस स्लाइड से हो चुका है, ठीक है। तो रिहर्स टाइमिंग स्टार्ट करने से पहले दोबारा दिखाते हैं थोड़ा एनिमेशंस का, ठीक है। ये देखिए, रुकिए, एनिमेशंस, फिर ये स्विवेल, इसे देखिए हाईलाइट हो गया, मतलब यहाँ पे स्विवेल मतलब एक्टिव हो चुका है। एड एनिमेशन में देखिए, ये देखिए मोर मोशन पाथ्स में गया हो, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसमें ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। ओके प्रेस करने से आपका, इसके बाद ये देखिए ये जो आइकॉन है यहाँ पे, ये वाला आइकॉन, इसे क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए अभी जो करेंटली हम अप्लाई किया था वह यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम स्लाइड शो में जो रिहर्स टाइमिंग है उसे अप्लाई करेंगे। रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक खड़ी जाता रहेगा, हम वहाँ पे खड़ी जिस तरह जाता रहेगा उस तरह हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तब एक स्लाइड का ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिहर्स टाइमिंग क्लिक किया, साइड में देखिए ऊपर में खड़ी जा रहा है, 2 सेकंड हुआ, अभी क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद अभी क्लिक किया, 2 सेकंड बाद अभी क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद अभी क्लिक किया, 2 सेकंड बाद ऊपर में खड़ी देखिए, जिस तरह जा रहा है उस तरफ यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए 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 देखिए, फिर खड़ी जा रहा है, खड़ी के हिसाब से यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट में खड़ी जा रहा था ऊपर, उस खड़ी के हिसाब से हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जिस तरह खड़ी जा रहा है उस तरफ हमारा क्लिक का टाइमिंग सेट हो जाएगा। जिस तरह खड़ी का टाइमिंग जा रहा था ठीक उसी तरह हमारा जो क्लिक किया वो टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो 2 सेकंड जाने के बाद हमने क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद एक ट्रांजिशन हो जाएगा। फिर 2 सेकंड बाद में हमने क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद एक ट्रांजिशन या एनिमेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 सेकंड जाने के बाद हमने क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद एक ट्रांजिशन या एनिमेशन हो जाएगा। हम जितने समय बाद हम क्लिक करते हैं उतने समय बाद ट्रांजिशन या एनिमेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अभी मैं प्ले करता हूँ, इससे अभी मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग अप्लाई किया था, इसके लिए मतलब क्या है, अभी कीबोर्ड का जो कीज है इसे प्रेस किए बिना ये प्ले हो रहा है। मैंने अभी कीबोर्ड का जो कीज है इसे प्रेस नहीं किया, अपने आप ये प्ले हो रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने रिहर्स टाइमिंग देके इसमें जो टाइमिंग है इसे सेट किया था, कितने सेकंड के बाद एक पेज यहाँ पे ओपन होगा ये मैंने सेट किया था, इसलिए बिना कीबोर्ड के जो कीज है उसे प्रेस किए हुए ये हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे क्लोज करते हैं, एकदम क्लोज करके फिर इसे शुरू करते हैं। जो जो टाइमिंग मैंने सेट किया है ये सब खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, रुकिए, अभी देखिए, अभी मैं कीबोर्ड का जो एंटर है एंटर प्रेस किया हो, मतलब जो मैंने टाइमिंग सेट किया था वो अभी खत्म हो गया, ठीक है। अभी और एक है, आपको बताते हैं क्यों मैंने टाइमिंग खत्म किया हो, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड स्लाइड शो है, इसे आपको सिखाना है, ठीक है। ओके, तो मैं रिकॉर्ड स्लाइड शो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अभी फिर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेफ्ट में देखिए ऊपर एक खड़ी जा रहा है। जितने टाइम बाद, जितने सेकंड बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा उतने सेकंड बाद ये एनिमेशन या ट्रांजिशन चलता रहेगा, ठीक है। जितना सेकंड बाद मैं की प्रेस करूंगा उतने सेकंड बाद एक ट्रांजिशन या एनिमेशन काम करेगा, ये देखिए, ठीक है।
21 सेकंड के बाद यह खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए क्योंकि मैं लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहा हूं इसके लिए फंक्शन की के साथ F5। अभी देखिए अपने आप चल रहा है रिहर्स टाइमिंग की तरह। ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो और रिहर्स टाइमिंग ये दोनों का फंक्शन एक ही है। आप देख सकते हैं यही फंक्शन रिहर्स टाइमिंग में यूज किया था जो रिकॉर्ड स्लाइड शो में आप देख रहे हैं। ठीक है, वही काम हो रहा है। देखिए आप क्या करना चाहिए, यहाँ पे दोबारा दिखाते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, फिर से प्ले करते हैं। देखिए मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, मैंने सेव नहीं किया। अभी स्लाइड शो जाइए, यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग और रिकॉर्ड स्लाइड शो एक ही है। रिहर्स टाइमिंग में क्या किया था, इसे क्लिक किया, अभी देखिए साइड में खड़ी जा रहा है, 3-4 सेकंड हो गया। अभी फिर से क्लिक करते हैं, ये आ गया। देखिए फिर से क्लिक किया, अभी देखिए फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, मेरा कंप्यूटर दूसरा कलर हो गया। फिर से क्लिक किया, देखिए फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, 20 सेकंड हो गया, ऊपर खड़ी देखिए। फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, यह खत्म हो गया। अभी हम F5 प्रेस करते हैं। अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो फंक्शन F5। ये देखिए अपने आप आ रहा है बिना कीबोर्ड के कीज प्रेस करते हुए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए जब प्ले किया अपने आप हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह था आपका रिहर्स टाइमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यह है रिहर्स टाइमिंग। तो दोस्तों स्लाइड शो में यही कुछ इंपॉर्टेंट था। तो आगे चलते हैं व्यू में। व्यू में क्या है, अभी हमारा व्यू कौन सा है, नॉर्मल व्यू। आप देख सकते हैं लेफ्ट में यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है नॉर्मल व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारा ये। ठीक है, नोट पेज व्यू, ये नोट पेज व्यू है। नोटपैड में जो A4 पेपर होता है कैसा होता है यहाँ पे। ठीक है, हमारा A4 पेपर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए ये नोट पेज व्यू, नोट व्यू। ठीक है, रीडिंग व्यू, ये देखिए। ठीक है, ये रीडिंग व्यू। फिर है स्लाइड मास्टर व्यू, ये देखिए स्लाइड मास्टर व्यू। अगला है हैंड आउट व्यू, ये देखिए क्या है, हैंड आउट मास्टर व्यू। ठीक है, ये हैंड आउट मास्टर व्यू है। फिर नोट्स मास्टर व्यू, ये देखिए। ठीक है, फिर अगला है रूलर, यहाँ पे एक रूलर आ जाएगा। देखिए इसे नॉर्मल कर लेते हैं पहले। हाँ, एक रूलर आ गया ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के जैसा एक रूलर आ गया, इस तरफ एक, इस तरफ एक। ठीक है, विद लाइन्स, आप हल्का हल्का एक लाइन्स देख रहे हैं बीच में से, इस पेज में अच्छे से नजर नहीं आएगा। यहाँ देखिए हल्का हल्का लाइन नजर आ रहा है आपको, ऊपर रूलर, लेफ्ट में रूलर, और इसमें हल्का हल्का स्क्वायर शेप में लाइन्स नजर आ रहे हैं, वो है विद लाइन्स। ठीक है, गाइड्स, गाइड्स में बीच में देखिए, रुकिए विद लाइन को हटा देते हैं। अभी देखिए बीच में एक लाइन आ रहा है परपेंडिकुलर शेप में, लेफ्ट से और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बीच में से लाइन आ रहा है, वो वाला है रूलर, नहीं गाइड्स। ठीक है, ठीक, ये जूम, जूम कितना परसेंट, 100%, फिर 200%, कितना करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं 100% किया। ठीक है, नहीं तो जूम टू फिट टू पेज। ठीक है, आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं इससे। ठीक है, फिर आ गया फिट टू विंडो, ये तो फिट हो ही रहा है। ठीक है, कलर, ये कलर है ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। देखिए ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, बैक टू कलर। फिर ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। ठीक है, फिर बैक टू कलर व्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू विंडो आप ओपन कर सकते हैं, नया विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका नया विंडो में ये ओपन हो गया है। ठीक है, फिर अगला है
यह नया विंडो में यहाँ पे ओपन हो गया है, क्योंकि मैंने न्यू विंडो सिलेक्ट किया था, इसके लिए नया विंडो में ओपन हो गया है। फिर देखिए न्यू विंडो, यहाँ देख सकते हैं आप 3 विंडो ओपन हो गया है, ये देखिए और एक विंडो ओपन हो गया। पहले 2 था, 1 2 3, अब 3 हो गया है। फिर से देखिए यहाँ पे न्यू विंडो क्लिक किया, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 विंडो में ओपन हो गया। तो और बहुत कुछ से जानने के लिए, जिसे जानने के लिए आप स्टे कनेक्टेड विद डीप टेक। जय हिंद, वंदे मातरम।